जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा की यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। धीरे धीरे चलते चलते कार्तिक माह का समापन होने जा रहा है। ये अद्भुत पूर्णिमा है। 100 वर्षों बाद इस पूर्णिमा पर इतने दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। साथ ही साथ पीपल वृक्ष की पूजा करने का विधान है। सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का दिन है, यानी कि पूरे वर्ष की भी पूजा को प्राप्त करने का दिन है। तो आज की वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित समस्त जानकारी लेकर आपके बीच में, साथ ही साथ एक इच्छा पूर्ति का उपाय लेकर, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर। 5 नवंबर को पूर्णिमा है, दिन मंगलवार रहेगा। यह पूर्णिमा, इस दिन देव दिवाली भी है। देव दिवाली की अलग से वीडियो दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। आज सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा की बात करेंगे, त्रिपुरारी पूर्णिमा की बात करेंगे। इस दिन सभी देवी देवता स्वर्ग पर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए आते हैं, इसलिए दीप प्रज्वलित कर कर उनका स्वागत किया जाता है। इस कार्तिक पूर्णिमा पर आपको खास तौर से क्या करना है, अगर आप 5 पूरे महीने अगर आपने व्रत रखा है तो भी, नहीं रखा है तो भी, लास्ट के 5 दिन आपने अगर भीष्म पंचक स्नान किया है और दीपदान किया है तो भी, और अगर नहीं कर पाए किसी कारण तो भी, ये पूर्णिमा हाथ से जाने मत दीजिएगा। दुर्लभ संयोग बन रहे, स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, अश्वनी नक्षत्र है। अक्सर आसानी से ये चीजें देखने के लिए नहीं मिलती हैं, इसलिए इस पूर्णिमा को खास बता रही हूँ। प्रातः काल की चीज बताती हूँ। सबसे पहले आपने तुलसी जी की पूजा की। अगर आप पूरे वर्ष भी नहीं पूजा करते हैं, या बीच बीच में आपका गैप हो ही जाता है पीरियड की वजह से, कहीं आने जाने से, तबीयत की वजह से, किसी भी कारण से, तो 365 बाती के दिए मैंने बहुत आसानी से 365 बाती आपको बनानी बताई है। मात्र आधे मिनट में आप 365 बाती बना सकते हैं। और उसमें जब कपूर और हल्दी और कुमकुम दूध से हम उसको ऐसा कर देते हैं तो वो एकदम चल भी जाती हैं। जितने चाहे दियो में 365 बाती लगाइए। पीपल वृक्ष में हम रविवार के दिन नहीं जाते हैं पूजा करने, पीरियड में नहीं जा पाते हैं। तो प्रातः काल के से बात करती हूँ कि आप तुलसी जी की पूजा, सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करिए। घर के अंदर भगवान श्री विष्णु माता तुलसी यानी माता लक्ष्मी जी को स्थापित करिए। और आपने जो भी फल फूल मिठाई मेवा रखनी है रखिए। खीर बनाने का आज के दिन विधान है, केसर डालकर वो आप बना लीजिए भोग लगाने के लिए, अन्यथा आप कोई फल और मिठाई भी ले सकते हैं। तुलसी पूजन में 365 बाती का दिया आप जलाइए। तुलसी जी की परिक्रमा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करिए। तुलसी चालीसा का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। तुलसी पुराण का पाठ करिए। तुलसी महात्म पढ़िए। कहने का मतलब है, इतनी बड़ी पूर्णिमा है, जो करना चाहते हैं वो करिए। सत्यनारायण भगवान की कथा करिए। गरीबों में दान करिए। जरूरतमंदों की इच्छा को, जरूरत को पूरा करने का प्रयत्न करिए, जिस यथाशक्ति यथासंभव। ये पूरे दिन के काम है। सुबह आपने तुलसी जी की पूजा की, उसके बाद आपको पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी है। पीपल वृक्ष के नीचे भी आज के दिन प्रातः काल ही, ब्रह्म मुहूर्त में ही 365 बाती का दिया आप लगा देंगे। दूध, गंगा जल, जल और उसके अंदर मीठा और सफेद और एक लाल पुष्प डालकर पीपल की जड़ में अर्पित किया जाता है। एक कलावा को लेकर पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। अगर आप पीपल वृक्ष ऐसे स्थान पर आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आप एक धागा ले लीजिएगा, 7 तार का धागा, और उसे पीपल की वृक्ष की किसी टहनी पर कहीं ना कहीं लगा दीजिएगा और अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ आप 1 रुपए का सिक्का लेकर जाइएगा। 1 रुपए का सिक्का आप लेके जाइए। 5 रुपए का भी लेके जा सकते हैं, 10 का भी लेके जा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। मैंने मिनिमम बताया, 1 रुपए का लेके जाइए। उस सिक्के को आप अपने हाथ में होल्ड करिए और जो भी आपकी इच्छा है वो धन लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। उस इच्छा की, धन से संबंधित इच्छाएं, कर्ज से संबंधित इच्छाएं, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपकी नौकरी नहीं लग रही, इस तरह की जो भी परेशानी है, धन के आगमन से संबंधित जो भी परेशानी है, धन के अभाव से संबंधित जो भी परेशानी है, वो सारी परेशानी बोलते हुए, माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए, आप उस सिक्के को पीपल वृक्ष के नीचे जितनी गहराई तक हो सके हाथ से उसको दबा दीजिए। उसके ऊपर जल छोड़ दीजिएगा। जल छोड़ने के बाद आप वहाँ पर महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, मनी मन की पूरे वर्ष भर मुझसे जो भी गलती हुई हो, मैं आपकी पूजा कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ, आज मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें। कहा जाता है कि पीपल वृक्ष की 365 बाती से पूजा करने से और पीपल वृक्ष को सींचने से माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती हैं,
उस लोक में आपके पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। भगवान सदाशिव, भगवान श्री हरिविष्णु प्रसन्न होते हैं। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो पीपल वृक्ष के नीचे भोर में ही इस कार्य को कर लीजिएगा। तुलसी जी की पूजा कर लीजिएगा। अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। घर के मुख्य द्वार को सजा लीजिएगा। दोनों ओर स्वास्तिक बना लीजिएगा। तोरण या बंदरवार लगाइएगा और वहां पर दोनों ओर दीपक, सुबह भी और शाम भी घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक प्रज्वलित करिएगा। जितने ज्यादा हो सके, 1 बातिका, 11 बातिका, 108 बातिका, 365 बातिका, जितना चाहे कर लीजिए। पूरे वर्ष भर कर पाए हो या न कर पाए हो, आपने पूरे वर्ष भर जो भी कुछ किया हो, लेकिन इस दिन जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा चीजें करिए। पवित्र नदियों में स्नान न कर पाए तो गंगा जल डालकर, तुलसी का थोड़ा सा रस डालकर, जो एक चुटकी हल्दी डालकर आप उस जल से स्वयं भी स्नान करिए, सबको स्नान कराइए। और यही सब चीजें डालकर आप उसके अंदर थोड़ा कपूर डालकर पूरे घर में स्प्रे कर कर पूरे घर को भी पवित्र कर लीजिएगा। जो भी आज के दिन आप दान पुण्य पूजा मंत्र करते हैं, उसका आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा ये आपके लिए अद्भुत परिणाम लेकर आए, आपके जीवन को सुंदर बनाए, सुगम बनाए, आप स्वस्थ रहे और भाग्यशाली रहे, धन का कभी अभाव ना हो, घर में दुख और परेशानी आपको छू भी ना पाए, ऐसी मेरी इच्छा है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। ईश्वर आपकी मदद